देखिए, सबसे बड़ा जो परिवर्तन आएगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा था रूस अपनी यात्रा के दौरान कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो वो समय अब शुरू होगा शांति का। शांति का। डोनाल्ड ट्रंप की आप पहली प्रेसिडेंसी देख लीजिए, अमेरिका की ओर से कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं छेड़ा। जो युद्ध चल रहे हैं उनको अगर कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट खत्म करा सकता था तो डोनाल्ड ट्रंप थे, और वो होगा। आप समझिए कि बहुत जल्दी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा। इजराइल और ईरान का जो चल रहा है मामला, वो भी समय लग सकता है, लेकिन वो भी उतार पर आपको दिखाई देगा। तो हॉस्टिलिटी बढ़ने वाली नहीं है। नहीं तो कहते हैं कि मैं 24 घंटे में खत्म करा दूंगा रूस यूक्रेन का युद्ध। इलेक्शन कैंपेन में तो ये सब बोला ही जाता है। रेटरिक जो है वो भाषणबाजी ना हो तो फिर जनता में उत्साह कैसे है, जोश कैसे है। अमेरिका में कहा भी जाता है, यू कैंपेन इन पोएट्री एंड यू गवर्न इन प्रोज। तो थोड़ी पोएट्री चलती है कैंपेन में। दूसरी चीज है, भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति बना, भारत के लिए क्या अच्छी खबर। कोई भी बन जाता, भारत से रिश्ते खराब तो करता नहीं। भारत की जरूरत है अमेरिका को, कोई भी राष्ट्रपति बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत इसलिए थी कि हमारे यहाँ जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी और होते होते एंटी नेशनल, वो जो टूल किट है, उसकी जो सप्लाई लाइन है वो बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता था, वो यूएस से था। अब आप बताइए, कमला हैरिस ने 370 पर बयान दिया था कि कश्मीर के लोग याद रखें कि वो अकेले नहीं हैं, जरूरत पड़ने पर हम उनके साथ हैं। ये भाषा आप डोनाल्ड ट्रंप से कभी नहीं सुन सकते। और वो सुनने के बाद जो 370 को खत्म करने का विरोध कर रहे थे, उनके हौसले का अंदाजा आप लगाइए। सीए का जो है उन्होंने विरोध किया। ये हमारा इंटरनल मामला था। हम किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको नहीं देंगे, ये भारत तय करेगा, ये कोई भी देश तय करेगा। नहीं, जब आपने कहा कि वो इकोसिस्टम, तो उसमें आप हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल विपक्ष जो है उसको शामिल कर रहे हैं? बिल्कुल, उसको शामिल नहीं करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। अफसोस होगा आज की ट्रंप आ गए, बहुत ज्यादा, बहुत दुख होगा। जब राहुल गांधी, कमला हैरिस अगर जीत गई होती तो आज देश का एक बड़ा वर्ग दिवाली मना रहा होता। आप इससे समझ लीजिए, सारी उम्मीद उसी पर टिकी थी। 14 हार गए, 19 हार गए, 24 में हटा देंगे, हटा नहीं पाए, और अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो जो उनको बाहरी सपोर्ट मिलना था, ये जो जॉर्ज सोरोस खड़े थे और इस तरह के तमाम जो है रिजीम चेंज वाले घूम रहे थे दुनिया में, और जिनके पास लेकर जा रहे थे यहाँ से कुछ लोग, जो नेता जा रहे थे, उन सब का खेल खत्म हो गया। मोदी जी ये ने जो कहा सीए विरोधी आंदोलन था, ये तथाकथित किसान आंदोलन था, इस सब की सप्लाई लाइन जो है आप समझ लीजिए कि खत्म होने वाली है। अब पैसा नहीं आने वाला है। ये जो खालिस्तानी तत्वों का जो तांडव देखा हमने 26 जनवरी को, वो फिर से नहीं होने वाला है। तो देश में जो अराजकता फैलाने की, अशांति, इस रिजीम को, इस सरकार को अस्थिर करने की, इस देश की अर्थव्यवस्था की गति रोकने की, विकास की गति, वो जो योजना थी, वो जो रणनीति थी, या वो जो षड्यंत्र था, वो खत्म हो गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा। हम ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़े थे जहां से हमारी इकोनॉमी जो है वो टेक ऑफ। मैं जानना चाह रहा हूं, हो सकता है व्यूअर्स को भी लग रहा हो, क्या ये लिंक इतना ऑब्वियस है जैसा आपने बताया? बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, और ये छुपा हुआ नहीं है। भाई, राहुल गांधी को लेकर उनके जो सलाहकार हैं, जिस तरह से जिन लोगों से मिलवा रहे थे, तो ये तो मतलब वीडियो है उसके, फोटोग्राफ है उसके, कोई बंद कमरे में छिपी हुई बैठक तो हुई नहीं जिसकी बात हो रही है। तो वो सब तो बड़ा ऑब्वियस था। किसान आंदोलन जो तथाकथित था, उसका क्या हुआ, उसमें कौन लोग थे, ये छिपा हुआ है किसी से। सीए का विरोध कौन लोग कर रहे थे, ये क्या छिपा हुआ है किसी से। तो वो सब जो उनको जो एक प्राणवायु मिल रही थी जी, वो बंद हो जाएगी। हमारे लिए शांति से विकास का, हमारी जो इकॉनमी है उसको आगे बढ़ाने का, और दुनिया में भारत की ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने का एक
नए सिरे से अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री की जो स्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स में और ग्लोबल मंच पर जो है, उसको आप देखेंगे किस तरह से निखर कर सामने आता है।